Assalamu alaikum students. Hope you are all doing very well and everyone is safe and at home. Today's our topic would be about the arterial supply of the upper limb. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था आपके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि प्रॉक्सिमल और टू डिस्टल ये जो टर्म्स होती है ये हम यूज़ करते हैं मोस्टली एक्सट्रीमिटीज़ के लिए अपर लिम्ब हो गया लोअर लिम्ब हो गया ठीक है। तो इधर हम उसको अब डिस्कस करेंगे ठीक है। अब जितनी भी पोजीशंस होंगी दैट वुड बी प्रॉक्सिमली डिस्टली ऐसे होंगी ठीक है। सबसे पहले होता है कि जी आर्टीरियल सप्लाई जो अपर लिम्ब की होती है ना दैट्स वाया 5 मेन वेसल्स ठीक है। प्रॉक्सिमल टू डिस्टेंस प्रॉक्सिमल मतलब कि ये फ्रॉम द रूट ठीक है डिस्टली टू द रूट ठीक है। रूट से स्टार्ट होके तो सबसे पहले आपकी उसमें आ जाती है सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। इस तरह आपका ये ब्लड फ्लो जाता है प्रॉक्सिमली टू डिस्टली। सबसे पहले सबक्लेवियन से जाता है एक्सिलरी में, एक्सिलरी से जाता है ब्रेकियल आर्टरी में, फिर रेडियल आर्टरी और फिर अल्नर आर्टरी। कमिंग टू द आर्टरीज, सबसे पहले आपकी जैसे सबक्लेवियन आर्टरी है ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी आपने जैसे मैंने आपको पहले भी अयोटा में बताया था कि जो राइट वाली होती है दैट्स अ ब्रांच ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और जो लेफ्ट वाली होती है वो डायरेक्ट ब्रांच होती है आर्च ऑफ अयोटा की ठीक है। अब ब्लड सप्लाई और ये करती है किसको सप्लाई ब्लड करती है दे सप्लाई ब्लड टू द आर्म्स चेस्ट वॉल शोल्डर्स बैक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है। द सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है ये ट्रेवल करती है लैटरली टुवर्ड्स द एक्सिला। मीडियली होता है टुवर्ड्स द मिड लाइन, लैटरली होता है साइड पे ठीक है अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो ये लैटरली टुवर्ड्स द एक्सिला ट्रेवल करती है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है बेस्ड ऑन इट्स पोजिशन ठीक है। किसकी पोजीशन? बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन टू द इंटीरियर स्केल लाइन मसल ठीक है। ये आपको इधर जैसे डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा स्केल लाइन स्केलिनस इंटीरियर ये एक मसल है ठीक है। ये उसके उसके हिसाब से इसकी पोजीशन जो होती है उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ है इनटू 3 पार्ट्स ठीक है। अब सबक्लेवियन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है ठीक है, इट इज द ओरिजिन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ इंटीरियर स्केल लाइन ठीक है। अब जो इंटीरियर स्केल लाइन के जो इंटीरियर बॉर्डर है वहां से ये सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है इंटीरियर स्केल लाइन के मीडियल बॉर्डर से ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट निकलता है। अब सेकेंड पार्ट क्या होता है वो होता है पोस्टीरियर टू द इंटीरियर स्केल लाइन ठीक है। फर्स्ट पार्ट है मीडियल बॉर्डर ऑफ द इंटीरियर स्केल लाइन, सेकेंड पार्ट है पोस्टीरियर टू द इंटीरियर स्केल लाइन। Third part of subclavian artery is the lateral border of anterior scale line to the lateral border of the first rib. ठीक है, ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा। थर्ड पार्ट इधर लेबल्ड है कि lateral border of anterior scale line to the lateral border of the first rib. ठीक है, ये फर्स्ट रिब के lateral border पे लगता है from the lateral border of the anterior scale line. ठीक है, at the lateral border of the first rib, the subclavian artery enters the axilla and is renamed the axillary artery. जब ये laterally from the first lateral border of the first rib से निकलता है तो सबक्लेवियन आर्टरी एक्सिला में एंटर हो जाता है और जैसे ही एक्सिला में एंटर होगा इसका नाम चेंज हो जाएगा टू एक्सिलरी आर्टरी। कमिंग टू एक्सिलरी आर्टरी ठीक है, तो एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो डीप होती है टू पेक्टोरस माइनर और एक्सिलरी शीथ एक है जी वो फाइब्रस लेयर होती है जो कवर करती है आर्टरी को और 3 कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस ठीक है। ये आप आगे पढ़ते रहोगे ब्रेकियल प्लेक्सस एंड ठीक है। तो एक्सिलरी आर्टरी क्या होती है ये डीप होती है टू पेक्टोरस माइनर। पेक्टोरस माइनर क्या है? इट्स मसल ठीक है। और ये इंक्लोज्ड होती है एक्सिलरी शीथ में और एक्सिलरी शीथ क्या है? इट्स अ फाइब्रस लेयर दैट कवर्स द आर्टरी एट द 3 कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस।
ठीक है, इम्पॉर्टेंटली क्या होता है कि ये आर्टरी जो डिवाइड होती है ना इनटू थ्री पार्ट्स बेस्ड ऑन द पोजीशन रिलेटिव टू द पेक्टोरस माइनर मसल। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है पेक्टोरस माइनर मसल के पोजीशन के रिलेटिव। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि सब क्लेवियन भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है इन रिलेटिव टू स्केलिंग मसल। ठीक है, इधर पेक्टोरस माइनर मसल को देखा जाता है और उस हिसाब से इसकी जो पोजीशन होती है दैट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट अब क्या है? फर्स्ट पार्ट जो होता है एक्सिलरी आर्टरी का, दैट्स आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा, साथ साथ आप प्लीज डायग्राम को भी देखते जाया करो। फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज प्रॉक्सिमल टू पेक्टोरस माइनर। ठीक है, प्रॉक्सिमल क्या होता है कि इट्स नियर टू द पेक्टोरस माइनर। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट जो है एक्सिलरी आर्टरी का, दैट्स पोस्टीरियर टू पेक्टोरस माइनर। पोस्टीरियर मतलब उसके बिहाइंड, उसके पीछे है, पोस्टीरियर टू द पेक्टोरस माइनर। अब थर्ड पार्ट इज डिस्टल टू पेक्टोरस माइनर। ठीक है, डिस्टल का क्या मतलब है? इट्स अवे, अवे फ्रॉम द पेक्टोरस माइनर। ठीक है, प्रॉक्सिमल है नियर, डिस्टल होता है अवे। ठीक है, ये थ्री पार्ट्स हैं एक्सिलरी आर्टरी के और इनकी पोजीशन रिलेटिव टू द पेक्टोरस माइनर मसल होती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट पार्ट आपका जो है वो जी पेक्टोरस माइनर मसल के प्रॉक्सिमल है। सेकंड पार्ट है पोस्टीरियर जो पेक्टोरस माइनर यानी उसके पीछे है। और जो थर्ड पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का, दैट इज डिस्टल टू पेक्टोरस माइनर। डिस्टल यानी फर्दर फ्रॉम द रूट। अच्छा जी, अब एक्सिलरी आर्टरी को क्या कर दिया जाता है? दे इट इज डिवाइडेड इनटू मेन ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, उसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मेन ब्रांचेस जो होती है एक्सिलरी आर्टरी के। अब एक्सिलरी आर्टरी को जब आप थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, वन टू थ्री, तो फिर आगे जाके उन सब में से ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, जो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट पार्ट जो द प्रॉक्सिमल टू पेक्टोरस माइनर होता है, उसकी ब्रांच है जी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। जो सेकंड पार्ट है विच इज जो सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी है विच इज पोस्टीरियर टू द पेक्टोरस माइनर, उसका क्या होता है जी? उसकी क्या ब्रांचेस हैं? उसकी हैं थोरैको एक्रोमियल आर्टरी और लैटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है विच इज डिस्टली टू द पेक्टोरस माइनर, उसकी ब्रांचेस है जी सब स्कैपुलर आर्टरी, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, ये सारी एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं। अब जो इंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज हैं, ये फॉर्म करती हैं एक अनास्टोमोटिक नेटवर्क। अनास्टोमोटिक मतलब जो आपस में जुड़ा हुआ एक एक चीज होती है, जो आपस में जुड़ी होती है। अनास्टोमस होता है आपस में जुड़ना। ठीक है, अनास्टोमोटिक एक नेटवर्क बन जाता है अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, और इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स ये चीज डैमेज होती है। ये जो नेटवर्क होता है ना, दिस गेट्स डैमेज at the lower border of the teres major. Teres major अब क्या है? Teres major is another muscle. ठीक है, the axillary artery is renamed the brachial artery. ठीक है, teres major muscle के lower border पे जब ये axillary artery जाएगी, then it is known as the brachial artery. axillary artery के बाद हमारी आ जाती है brachial artery. ठीक है, teres major के lower border से जब axillary artery गुजरती है, then it becomes as brachial artery. Brachial artery is a continuation of axillary artery, ठीक है, past the lower border of the teres major muscle. इसकी main supply of blood है जी for the arm. Immediately distal to the teres major, distally is away from the root. Immediately distal to the teres major, the brachial artery give rise to profunda brachii. ठीक है, profunda brachii ये एक deep artery होती है which travels with the radial nerve in the radial groove of the humerus
ठीक है, एंड सप्लाई स्ट्रक्चर्स इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म दैट इज ट्राइसेप्स ब्रेकर। ठीक है, डिस्टली टू द टीरिस मेजर क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी जो है दैट गिव राइज टू प्रोफंडा ब्रेका। ये एक डीप आर्टरी होती है जो रेडियल नर्व के साथ ट्रेवल करती है इन द रेडियल ग्रूव ऑफ द ह्यूमर। आगे आप बोन्स में ये पढ़ोगे। एंड सप्लाई स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और ये किन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है, इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म। ठीक है, और उसमें क्या क्या आ जाता है, ट्राइसेप्स ब्रेका जैसे है। ठीक है, ये posterior aspect of the upper arm को, जो posterior aspect of the upper arm में जो structures है उसको supply करती है। ठीक है, the profunda brachii terminates by contributing to a anastomotic network around the elbow joint। terminates क्या होता है कि profunda brachii जो होता है ये anastomotic network around the elbow joint होता है। ठीक है, वहाँ पे जाके ये खत्म हो जाता है। ठीक है, किधर जाके, anastomotic network around the elbow joint. A brachial artery properly descends down the arm। ठीक है, ये नीचे नीचे जाती रहती है, descends होता है नीचे जाना। As it moves through the cubital fossa underneath the bicipital aponeurosis। ठीक है, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, cubital fossa। ठीक है, moves through the cubital fossa से ये आगे जाती है underneath the bicipital aponeurosis। ठीक है, brachial artery terminates by bifurcating into radial and ulnar arteries। अब ब्रेकियल आर्टरी प्रोफंडा ब्रेक है, तो जैसे आपको पहले साथ वाले में बताया, ब्रेकियल आर्टरी जो प्रोफंडा ब्रेक करती है प्रोड्यूस, वो जाके टर्मिनेट होता है एट द एल्बो जॉइंट इनटू द एनास्टोमेटिक नेटवर्क। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पे टर्मिनेट करती है, ब्रेकियल आर्टरी टर्मिनेट करती है जी underneath the bicipital aponeurosis। ठीक है, ये क्यूबिटल फॉसा से मूव करती है और अंडरनीथ bicipital aponeurosis ये टर्मिनेट कर जाती है और गिव राइज टू टू आर्टरीज, एक रेडियल और दूसरी पैरेलल। मूविंग ऑन, अब हम आपके आगे हैं जी फोर आर्म पे। ठीक है, फोर आर्म पे आपकी दो आर्टरीज होती है, एक आपकी रेडियल होती है और एक आपकी अल्नर होती है। ठीक है, रेडियल और अल्नर आर्टरीज क्या होती हैं जी, ये फॉर्म्ड होती हैं बाय द बाइफर्केशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी विद इन द क्यूबिटल फॉसा। ठीक है, क्यूबिटल फॉसा के अंदर जब ब्रेकियल आर्टरी टर्मिनेट होती है एंड देन इट बाइफर्केट्स और वो दो ब्रांचेस प्रोड्यूस करती है विच इज नोन एज द रेडियल एंड द अल्नर आर्टरीज। ठीक है, अब ब्रेकियल आर्टरी के बाद आपकी वो बाइफरकेट होती है, यानी टू में डिवाइड होती है एंड इट डिवाइड्स इनटू रेडियल और अल्नर आर्टरीज विद इन द क्यूबिटल फॉसा। ठीक है, अब रेडियल आर्टरी, सबसे पहले हम रेडियल आर्टरी पे आ जाते हैं। रेडियल आर्टरी जो सप्लाई करती है ना, वो आपकी करती है पोस्ट्रोलैटरल, पोस्टीरियरली और लैटरली फोर आर्म को रेडियल आर्टरी सप्लाई करती है, पोस्टीरियरली एंड लैटरली। Posterolateral क्या होता है, posterior and lateral aspect of the forearm। It contributes to anastomotic network surrounding the elbow joint and carpal bones। ठीक है, ये contribute भी करती है to the anastomotic network surrounding the elbow joint and carpal bones। ठीक है, इन सबको ये रेडियल आर्टरी करती है। अब जो आपकी रेडियल पल्स होती है, ठीक है, वो पैल्पेट होती है in the distal forearm, immediately lateral to the prominent tendon of the flexor carpi radialis muscle। ठीक है, आपका ये जो मसल होता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल, ठीक है, इसका जो टेंडन होता है ना, प्रोमिनेंट टेंडन, उसके लैटरली आपकी रेडियल पल्स पैल्पेट होती है। आप उसको पैल्पेट कर सकते हो, मतलब उसको महसूस कर सकते हो पैल्पिटेशंस को। रेडियल आर्टरी के बाद आपकी आ जाती है अल्नर आर्टरी। ठीक है, वो सप्लाई करती है आपके एंट्रोमीडियल, इंटीरियरली और मीडियली एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, इंटीरियरली और मीडियली फोर आर्म को आपको सप्लाई करती है आपकी अल्नर आर्टरी, और पोस्टीरियरली और लैटरली आपकी करती है रेडियल आर्टरी।
ठीक है, और ये दोनों आर्टरीज कंट्रीब्यूट भी करती हैं टुवर्ड्स द अनास्टोमोटिक नेटवर्क सराउंडिंग द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के ऊपर जो अनास्टोमोटिक नेटवर्क होता है, ये दोनों उधर भी कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी उधर भी सप्लाई करती है। Also give rise to the anterior and posterior introitious arteries। ठीक है, अल्नर आर्टरी जो है वो उसमें से भी और ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, इट गिव्स राइज टू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज, जो सप्लाई किसको करती है, डीपर स्ट्रक्चर्स इन द फोरआर्म को। ठीक है, जो इंटीरियर और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज होती हैं, दे कम फ्रॉम द अल्नर आर्टरी, और ये सप्लाई करती हैं डीपर स्ट्रक्चर्स को इन द फोरआर्म। Radial or ulnar arteries both anastomose in hand by forming two arches। Anastomose मैंने आपको पहले भी बताया, they both join together। ठीक है, आपके हैंड पे they join by forming two arches। एक superficial palmar arch होता है और एक deep palmar arch होता है। ठीक है, a radial or ulnar arteries anastomose in the hand। ये हैंड में anastomose ज्वाइन होती हैं by forming two arches। जैसे कि आपको डायग्राम पे भी नजर आ रहा होगा, two arches कौन कौन सी हैं, एक superficial palmar arch है और एक deep palmar arch है। On to hand। ठीक है, the hand has a rich arterial supply with many anastomoses between vessels। ठीक है, हैंड का एक रिच आर्टीरियल सप्लाई है और जो वेसल्स हैं उनके बीच काफ़ी ज़्यादा अनास्टोमोसिस है। दिस अलाउस, और इसका क्या फ़ायदा, दिस अलाउस द हैंड टू बी परफ्यूज्ड इवन अंडर हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, सच एज व्हेन ग्रास्पिंग और अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, इससे आपको जब भी आपने कोई चीज़ पकड़नी है या प्रेशर अप्लाई करना है ना, तो जैसे हाई रेजिस्टेंस आपको चाहिए अगर, तो ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है, ये जो रिच आर्टीरियल सप्लाई है हैंड का। अब जो इसका आर्टीरियल सप्लाई है, दैट बिगिंस विद अल्नर एंड रेडियल आर्टरीज। ठीक है, अल्नर आर्टरी जो आपकी है वो एंटर करती है हैंड को एंटीरियरली टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम, और जो लैटरली होती है लैटरली टू द अल्नर नर्व। ठीक है, अल्नर आर्टरी एंटर करती है हैंड को एंटीरियरली टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम और लैटरली टू द अल्नर नर्व। ठीक है, it gives rise to the deep palmar branch and continues laterally across the palm as the superficial palmar arch। अल्नर आर्टरी क्या करती है, आपके हैंड पे ये इंटीरियरली एंटर करती है टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम और लैटरली टू द अल्नर नर्व। ठीक है, इंटीरियरली फ्लेक्सर रेटिकुलम की आती है और लैटरली टू द अल्नर नर्व जाती है। ठीक है, इट गिव्स राइज टू द डीप पामर ब्रांच, डीप पामर ब्रांच को ये राइज देती है एंड कंटिन्यूस, और उससे ही फिर ये कंटिन्यूस करती है लैटरली अक्रॉस द पाम एज द सुपरफिशियल पामर आर्च। कमिंग टू रेडियल आर्टरी। ठीक है, रेडियल आर्टरी जो होती है वो एंटर्स द हैंड डॉर्सली। ठीक है, क्रॉसिंग द फ्लोर ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स एक एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपकी ये हैंड के अंदर ये उसके फ्लोर को क्रॉस करता है और डॉर्सली आपके एंटर करता है। ठीक है, इट देन टर्न्स मीडियली, डॉर्सली से वो मीडियली आएगा और ट्रैवल बिटवीन द हेड्स ऑफ द अडक्टर पॉलिसिस मसल। ठीक है, मीडियली पहले वो एंटर करेगा डॉर्सली। ठीक है, क्रॉस करेगा फ्लोर ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स और फिर मीडियली हो जाएगा, और फिर मीडियली जो होगा ये बिटवीन हेड्स ऑफ द अडक्टर पॉलिसिस मसल के मीडियली बिटवीन रन कर लेगा। ठीक है, तो रेडियल आर्टरी जो है इट सप्लाइज अ ब्रांच टू द थंब। ठीक है, थंब पे एक ब्रांच जो है वो थंब को सप्लाई करेगी, इंडेक्स फिंगर एंड टू द सुपरफिशियल पामर आर्च, और फिर ये कंटिन्यू करेगी एज द डीप पामर आर्च। ठीक है, ये किसको सप्लाई करिए, अ ब्रांच टू द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड टू द सुपरफिशियल पामर आर्च। ठीक है, और फिर पामर आर्च से इट कंटिन्यूस एज द डीप पामर आर्च, सुपरफिशियल से कंटिन्यूस एज द डीप पामर आर्च। अब एज अ रिजल्ट टू arterial arches are formed। ठीक है, टू arterial arches are formed, एक सुपरफिशियल और एक डीप।
सुपरफिशियल पामर आर्च जो होता है वो लोकेटेड होता है इंटीरियरली टू द फ्लेक्सर टेंडेंस इन द हैंड एंड डीप टू द पामर एपिन्यूरोसिस। ठीक है, ये सुपरफिशियल पामर आर्च होता है, ये इंटीरियरली टू द फ्लेक्सर टेंडेंस इन द हैंड होता है एंड डीप टू द पामर एपिन्यूरोसिस होता है। और ये किसको राइज देता है? इट गिव्स राइज टू द डिजिटल आर्टरीज विच सप्लाई द फोर फिंगर्स। ठीक है, आपकी फोर फिंगर्स को ये सप्लाई करता है, डिजिटल आर्टरी सप्लाई करती हैं, और वो डिजिटल आर्टरीज कहाँ से निकलती हैं? सुपर पामर आर्च से। जो डीप पामर आर्च है ये लोकेटेड होता है जी डीप टू द फ्लेक्सर टेंडेंस ऑफ द हैंड। ठीक है, सुपरफिशियल पामर आर्च इज लोकेटेड anteriorly to the flexor tendons in the hand and deep to palmar aponeurosis. Deep palmar arch क्या है? ये located है deep to the flexor tendons of the hand. Superficial palmar arch किसको राइज देती है? राइज गिव्स राइज टू द डिजिटल आर्टरीज, और वो सप्लाई करती है आपकी फोर फिंगर्स को। जबकि इंडेक्स फिंगर और जो थंब है उसको कौन सप्लाई करता है? उसको आपके सप्लाई करती है रेडियल आर्टरी। ठीक है, रेडियल आर्टरी सप्लाई करती है। और जो डीप पामर आर्च है वो डीप है टू द फ्लेक्सर टेंडेंस ऑफ द हैंड, और ये कंट्रीब्यूट्स टू द ब्लड सप्लाई टू द डिजिट्स। ये भी डिजिट्स को सप्लाई करता है एंड टू द रिस्ट जॉइंट। ठीक है, एंड डिजिट्स एंड टू द रिस्ट जॉइंट। ये फ्लो चार्ट्स देख सकते हो। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी है लैटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब के। सबक्लेवियन आर्टरी वुड बी चेंज टू एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी फिर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल पे इट टर्न्स इनटू ब्रेकियल आर्टरी, और फिर ब्रेकियल आर्टरी की आगे दो बाइफर्केशन पे दो ब्रांचेस हो जाएंगी, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी आगे डीप पामर आर्टेरियल आर्च को सप्लाई करेगा। ठीक है, अल्नर आर्टरी क्या होगा? उसकी आगे वो होगी जी कॉमन इंट्रोशस आर्टरीज और सुपरफिशियल पामर आर्टेरियल आर्च। ठीक है, अब टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड जो हमारा फ्लो चार्ट है उसमें ये देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका अयोटिक आर्च, और अयोटिक आर्च है आपकी एक निकली है लेफ्ट सबक्लेवियन जो लेफ्ट एक्सिलरी बनेगी, फिर लेफ्ट ब्रेकियल, लेफ्ट अल्नर, रेडियल, और फिर ये डिजिटल आर्टरीज। ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक, और जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है उसकी दो ब्रांचेस हैं जी, राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन। ठीक है, राइट सबक्लेवियन राइट एक्सिलरी में, राइट ब्रेकियल में, और फिर राइट रेडियल और अल्नर आर्टरीज, और फिर डिजिटल आर्टरीज। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।